नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिते द्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समयसार परमागम और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका अपन देख रहे हैं। 75 नंबर की गाथा अपन ने चालू की है। यहाँ पे सबसे पहले उत्थानिका में प्रश्न किया कि आत्मा ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञानी थयो एम कई रीते ओळखाय छे। हम कैसे जाने कि ये ज्ञानी है? प्रश्न समझ में आया? ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है? हम कैसे कौन से चिन्ह के माध्यम से हम जाने कि ये ज्ञानी है? तो यहाँ पे गाथार्थ में कहा कि कर्मना परिणाम ने अने नो कर्मना परिणाम ने, कर्म के परिणाम में दो चीज जाएगी, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, और नौ कर्म में ये शरीर आदि जो पुद्गल द्रव्य है ना, ये सब जाएगा नौ कर्म में। फिर से समझना, कर्म में दो परिणाम जाएंगे। कौन से दो? भाव कर्म और द्रव्य कर्म। और नौ कर्म में ये शरीर आदि से लेके जो हमें सहयोग मिले हैं वो सब नौ कर्म। इन दोनों का कर्ता नहीं, परंतु इनका जानने वाला जो है ना, इनका जो ज्ञाता हो गया है, वो जीव कौन है? तो कहते हैं वो जीव ज्ञानी है। अब कर्ता नहीं, परंतु अब इनका क्या हो गया? इनका ज्ञाता हो गया, जानने वाला हो गया। क्योंकि ज्ञान करना वो मेरा स्वभाव है, ये करना वो मेरा स्वभाव नहीं। और अनादि काल से हमको अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आई, उसका निर्णय नहीं हुआ, उसका अनुभव नहीं हुआ, परंतु हम अपने आप को करने वाला मानने से अनादि काल से पंच परावर्तन संसार में रखड़ते रहे, इस संसार रूपी चक्की में पीसते रहे, क्योंकि एक बार भी हमने अपने चैतन्य रत्न की महिमा नहीं की, ज्ञान रूपी रत्न की महिमा नहीं की, रत्नाकर का अनुभव नहीं किया। चैतन्य रत्नाकर, ये सारे बार में जो रत्न है वो तो जड़ है, उसकी कोई कीमत नहीं है। गुरुदेव तो कहता था ना, धूल से किसी की महिमा नहीं की गुरुदेव ने बार में, परंतु एक आत्मा की महिमा आती थी उनको। दो चीज गुरुदेव ने पूरे जीवन में, दो चीज बहुत घुटाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, और पुण्य करते करते मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, पुण्य करते करते मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। दो चीज, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, और पुण्य करता करता मोक्ष मार्गनी प्राप्ति त्रण काल में संभव नहीं। अब देखो टीका में बहुत अच्छे से उसको स्पष्ट करके अमृतचंद्र आचार्य देव ने समझाया। क्या कहा? निश्चय थी मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूपे अंतरंग में उत्पन्न थतु जे कर्मनु परिणाम अने स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूपे बाहर उत्पन्न थतु जे नौ कर्मनु परिणाम। दो प्रकार के कर्म को, दो प्रकार पुद्गल को दो प्रकार के कहे। एक तो अंदर में होने वाले कर्मनु परिणाम, भाव कर्म, और भाव कर्म में कौन कौन गया? मोह राग द्वेष सुख और दुख, ये सारे जो भाव कर्म है ये भी पुद्गल है, और ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण बंध संस्थान आदि बद्धु छे ए पण पुद्गल छे, पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल परिणाम है। इन दोनों को पुद्गल कह दिया। ख्याल आ रहा है ना? पुद्गल को के दो प्रकार कहे,
एक तो अंतरंग में होने वाले विकारी परिणाम और ये जो शरीर आदि है, ये 9 कर्म, ये दोनों पुद्गल परिणाम है। अब यह दृष्टांत देखो, बराबर समझना। इधर ये दृष्टांत के माध्यम से आत्मा का व्याप्य व्यापकपना समझाया कि राग के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापकपना नहीं है। किसके साथ आत्मा का व्याप्य व्यापकपना है? किसके साथ है? तो कहते हैं ज्ञान के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापकपना, राग के साथ नहीं है। पहले तो दृष्टांत के 2 पॉइंट समझना। मिट्टी और घड़े के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। पहला पॉइंट क्या कहा? मिट्टी और घड़े के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। कुम्हार और घड़े के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। जहां व्याप्य व्यापक संबंध होगा वही कर्ता कर्म संबंध होगा, नियम है ये। जहां व्याप्य व्यापक संबंध वही कर्ता कर्म संबंध। मिट्टी और घड़े के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है, परंतु घड़ा और कुम्हार के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। कल न्याय से अपन ने सब समझा था ना कि भाई उसको घड़े का कर्ता कुम्हार को बनने के लिए घड़ा रूप परिणमन होना पड़ेगा, घड़ा रूप होना पड़ेगा। परंतु कुम्हार का घड़ा रूप होता है और कुम्हार तो है, तो फिर बनाओ ना घड़ा। अगर कुम्हार ही घड़े का कर्ता हो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में मिट्टी है, वो ही घड़े रूप परिणमती है और मिट्टी के बिना घड़ा बन नहीं सकता। इसलिए घड़े का कर्ता वास्तव में कौन है? तो कहते मिट्टी है, कुम्हार नहीं। इसलिए 2 पॉइंट पहले तो लिखे आपने कि घड़ा और मिट्टी के बीच में व्याप्य व्यापकपना है, परंतु कुम्हार और घड़े के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं। अब यहाँ पे 2 सिद्धांत में क्या लेना? तो कहते हैं कि राग और आत्मा के बीच में व्याप्य व्यापक नहीं है, क्योंकि वापस तर्क से समझो कि आत्मा राग वाला हो नहीं जाता, क्योंकि अगर राग वाला हो जाता तो राग उसका स्वभाव हो जाता। ख्याल आ रहा है ना? राग करने की इसमें कोई शक्ति भी नहीं है। राग करने की कोई शक्ति नहीं। और राग अगर स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान को भी होना चाहिए था राग, परंतु राग निकल जाते हैं, आने जाने वाले परिणाम है, मेरा स्वभाव नहीं है। इसीलिए आत्मा और राग के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं है, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट तो फिर किसके बीच में व्याप्य व्यापकपना है? तो कहते ज्ञान और आत्मा के बीच में व्याप्य व्यापकपना है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा कभी अलग अलग नहीं होते। जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। 4 पॉइंट से आप समझे। 2 पॉइंट तो दृष्टांत में कहे, 2 पॉइंट क्या कहे कि मिट्टी और घड़े के बीच में कर्ता कर्म व्याप्य व्यापकपना, कुम्हार और घड़े के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं। ऐसे ही सिद्धांत में आत्मा में समझाया कि आत्मा और राग के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं, परंतु ज्ञान और आत्मा के बीच में व्याप्य व्यापकपना है, क्योंकि राग निकल जाता है ना। तो फिर अब 5वां पॉइंट लिखो, 5वां। तो फिर राग का व्याप्य व्यापकपना किसके साथ है? तो फिर राग का व्याप्य व्यापकपना कर्म के उदय के साथ है। ये 5वां पॉइंट। 5 पॉइंट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। राग का व्याप्य व्यापकपना फिर किसके साथ है? तो कहते कर्म के उदय के साथ। क्यों? क्योंकि बिना राग बिना कर्म के उदय के नहीं होता। बिना कर्म के उदय कभी राग होता है? नहीं होता है ना। अभी कभी होता है ऐसा कि राग हो और कर्म का उदय ना हो सामने? हो ही नहीं सकता। इसलिए राग की व्याप्ति किसके साथ बैठती है? कर्म के उदय के साथ। राग का मेल आत्मा के साथ बैठता ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों की जाति अलग अलग है ना। तो 5 पॉइंट के माध्यम से आपको पूरा समझ में आया। सबसे पहला पॉइंट अपन ने दृष्टांत में समझा कि मिट्टी और घड़े के बीच में व्याप्य व्यापकपना है। दूसरा कहा कि मिट्टी घड़ा और कुम्हार के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं है। आत्मा में घटित किया कि ज्ञान और आत्मा के बीच में व्याप्य व्यापकपना है, परंतु आत्मा और राग के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं है। और 5वां पॉइंट हमने लिखा, तो फिर राग की व्याप्ति किसके साथ है? तो कहते कर्म के उदय के साथ, आत्मा के साथ नहीं। क्लियर? आपको पहले 5 पॉइंट लिखे आप लोग ने। अब देखो आगे जाते, अब क्या कहते देखो। परमार्थे जेम घड़ा ने अने माटी ने ज व्याप्य व्यापक
ભાવનો સદભાવ હોવાથી कर्ता कर्म पणु छे। एक अभी हमने देखा ना कि जहां व्याप्य व्यापकपना वहां कर्ता कर्म पना है। आप एक दूसरे शब्द में लिखो कि व्यापक माने कर्ता, व्यापक के नीचे लिखो कर्ता, और व्याप्य माने कर्म। व्याप्य माने कर्म कार्य અને कर्ता माने व्यापक। अब कहते हैं माटी અને ઘડા વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપકનો સદભાવ હોવાથી કર્તા કર્મપણું છે। તેમ પુદ્ગલ પરિણામ એટલે કે રાગ પરિણામ, ક્રોધ પરિણામ, દ્વેષ પરિણામ, સુખ દુઃખના પરિણામને અને પુદ્ગલને વ્યાપ્ય व्यापकનો સદભાવ છે। જેમ ઘડા અને માટીને व्याप्य व्यापक છે, એમ राग की व्याप्ति किसके साथ बैठती है? पुद्गल कर्म के साथ, है ना। इसीलिए उन दोनों के बीच में कर्ता कर्म है ही नहीं। राग को याद ही मत करो, समय सार हमें मैं रागी हूं ये बताने के लिए नहीं हमें मिला है, परंतु राग के समय में भी मैं शुद्ध हूं। राग के समय में भी मैं मलिन नहीं हुआ, मैं तो शुद्ध हूं। कितनी बार नरक में गया, तीयंज में गया, निगोद में गया, तो भी आत्मा ने उसका कभी शुद्ध स्वभाव छोड़ा नहीं है। जिम 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 लाखों वर्ष तक भी वो सोना कीचड़ में पड़ा रहे ना, तो भी वो कहते हैं कि वो सोने को काट नहीं आएगी, काट नहीं लगेगा। सोना तो हमेशा शुद्ध शुद्ध शुद्ध, न्यारा का न्यारा। जैसे कीचड़ में कमल न्यारा, जल में कमल न्यारा, ऐसे कहते हैं ये औदैहिक भाव, संयोग और उदय के बीच में भी भगवान आत्मा तो न्यारा का न्यारा, छुआ ही नहीं, अछूता है, भिन्न है। राग 181 नंबर की गाथा में संवर अधिकार में कह दिया कि राग અને આત્માના લક્ષણ જુદા જુદા છે। ज्ञान અને આત્માના લક્ષણ જુદા, પ્રદેશ જુદા, આધાર જુદા જુદા। ખ્યાલ है ना? प्रदेश जुदा, लक्षण जुदा, બંનેના आधार जुदा। अपने को पवित्र नहीं मानना यही सबसे बड़ा अपराध है। अपने को पवित्र नहीं मानना, अपने को शुद्ध नहीं मानना, यही सबसे बड़े में बड़ा अपराध है। राग वाला मानना, अशुद्ध मानना, है ना, ये अनादिकाल से ये अपन अपराध कर रहे हैं। परंतु गुरुदेव श्री ने हमको जबरदस्त पढ़ाई कराई। क्या पढ़ाई कराई कि मैं राग वाला कभी हुआ ही नहीं, मैं तो अभी वर्तमान में सिद्ध समान। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंजार। सर्व जीव छे सिद्ध सम, मम स्वरूप है सिद्ध समान। गुरुदेव श्री ने हमें बताया, क्या बताया कि હું મહિમાવંત તત્વ છું અને જેનો આધાર લેવાથી પર્યાય भी महिमावंत हो जाए, महिमावंत हो जाए। कितनी वाणी में कितनी ताकत थी कि उनकी वाणी सुनकर लाखों जीव के जीवन परिवर्तन हो गए। तीर्थंकर जैसा उदय अभी अभी वर्त रहा था। तीर्थंकर गोत्र तो बाद में बांधने वाले हैं, परंतु अभी वो उदय 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 वर्त रहा था, ऐसा लग रहा था ना। कितनी करुणा गुरुदेव श्री की, कितनी करुणा थी हृदय में। अमृतचंद्र आचार्य देव, कुनकुन आचार्य देव की कितनी महिमा करते थे। वाणी में श्रुत की लब्धि समतारस घोलती, कुंद कुंद अमृत चंद्र के हृदय को खोलती। किसको खोलती? कुंद कुंद आचार्य और अमृत चंद्र आचार्य देव के हृदय को खोलती। क्या कहा? अब कर्ता कर्म पना किसके बीच में? पुद्गल परिणाम और पुद्गल के बीच में। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक, व्यापक, अब व्यापक बोले तो आप समझ लेना, कर्ता है ना। व्यापक होवाथी पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होवाथी पुद्गल परिणामनो कर्ता छे અને પુદ્ગલ પરિણામ તે વ્યાપક વડે વ્યાપતું હોવાથી व्याप्य रूप थतु होवाथी कर्म छे। इन शॉर्ट आपको समझ में आया? पुद्गल द्रव्य है कर्ता व्यापक, पुद्गल द्रव्य है कर्ता और पुद्गल परिणाम है क्या? व्याप्य। बराबर। वो परिणाम किसमें व्याप्य है? तो कहते पुद्गल कर्म के उदय में व्याप्य है। इसीलिए व्याप्य रूप थतु होवाथी ते कर्म छे। कोना वडे? पुद्गल परिणाम ते व्यापक वडे, माने कर्ता वडे स्वयं व्याप्तु होवाथी वो पुद्गल परिणाम ए व्याप्य रूप थतु होवाथी ते कर्म छे।
ठीक है ना, ये तो इजी है। पुद्गल परिणाम व्यापक, पुद्गल परिणाम व्याप्य અને પુદ્ગલ વ્યાપક, પુદ્ગલ વ્યાપક। તેથી પુદ્ગલ દ્રવ્ય વડે કરતા થઈને કર્મપણે કરાવવામાં આવતું જે સમસ્ત કર્મ નો કર્મરૂપ પુદ્ગલ પરિણામ તેને જે આત્મા પુદ્ગલ દ્રવ્ય વડે બરાબર વડે કરતા થઈને કર્મપણે કરાવતું આવતું જે સમસ્ત કર્મ નો કર્મના પુદ્ગલ પરિણામ, माने पुद्गल द्रव्य कर्ता और कर्म नो कर्मना परिणाम ते कर्म, ठीक है ना, इसके बीच में तो व्याप्य व्यापक है। तेने जे आत्मा पुद्गल परिणाम ने अने आत्मा ने बराबर, पुद्गल द्रव्य और पुद्गल परिणाम के बीच में तो व्याप्य व्यापक है, कर्ता कर्म है, परंतु तेने जे आत्मा पुद्गल परिणाम अने आत्मा ने ऐसा आत्मा पुद्गल परिणाम और आत्मा ने घट अने कुम्हारनी जेम व्याप्य व्यापक भावना अभावना लीधे कर्ता कर्मपणानी असिद्धि होवाथी परमार्थे करतो नथी। कौन नहीं करतो? तेने जे आत्मा, माने कोई ऐसा आत्मा, कोई ज्ञानी का आत्मा है ना, बराबर, वो क्या नहीं करता? परमार्थ ते करतो नहीं। कौन एनो करता नहीं थतो? के जे पुद्गल परिणाम ने अने आत्मा ने घट अने कुम्हारनी जेम, घट और कुम्हारनी जेम व्याप्य व्यापक भावना अभावना लीधे कर्ता कर्मपणानी असिद्धि होवाथी परमार्थे करतो नहीं। माने आत्मा घट और कुमार की जैसे, घट अने कुमार ना वच्चे जेम व्याप्य व्यापकपणु नथी, एम आत्मा अने रागादि परिणाम के बीच में कौन सा संबंध नहीं है? तो कहते हैं व्याप्य व्यापक कर्ता कर्मपणा नहीं है। किसके बीच में नहीं है? आत्मा और रागादि परिणाम के बीच में। किसके जैसा? घट और कुम्हार के जैसा। जैसा घट और कुमार के बीच में व्याप्य व्यापक नहीं, ऐसा आत्मा और रागादि परिणाम वच्चे व्याप्य व्यापकपणु नहीं। એટલે પરમાર્થે કરતો નથી, પરંતુ માત્ર પુદ્ગલ પરિણામના જ્ઞાનને કર્મપણે કરતા એવા પોતાના આત્માને જાણે છે। તે આત્મા કર્મ નો કર્મથી અત્યંત ભિન્ન ज्ञान स्वरूप थयो थको ज्ञानी छे। क्या कहा? अब जो ज्ञानी हुआ ना, उन्होंने ऐसा जाना, पहला तो व्याप्ति जान ली कि आत्मा और राग के बीच में कर्ता कर्म व्याप्य व्यापकपना नहीं है, ज्ञान और आत्मा के बीच में व्याप्य व्यापकपना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा नहीं और आत्मा के बिना ज्ञान नहीं। ये समझ गया। कौन? ऐसा कोई जीव, बराबर। अब उसको पता चला कि राग की व्याप्ति तो कर्म के साथ है, राग करना मेरा स्वभाव है ही नहीं, मैं राग कर सकता ही नहीं, राग निकल जाता है, पर ज्ञान तो हमेशा रहता है। सिद्ध भगवान को राग नहीं परंतु ज्ञान है ना, इसलिए ज्ञान मेरा त्रिकाल स्वभाव है, राग मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। मलिन परिणाम छे, अपराधी परिणाम छे, करवा लायक परिणाम नहीं है ही नहीं, मेरे याद ही नहीं करता। परंतु जहाँ ज्ञान को मुख्य करता है तो यहाँ पे राग गौण हुए बिना रहता नहीं, राग दिखता ही नहीं है। मैं तो हर समय ज्ञान 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 रूप से ही परिणमता। समझ में आया? ऐसा पुद्गल परिणाम ना ज्ञान ने कर्म रूप कर्मपणे करता एवा पोताना आत्मा ने जाने छे। ते आत्मा कर्म नो कर्म थी अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप थयो थको ज्ञानी। अब वो आत्मा किसका करता है? जो ज्ञानी हुआ ना, वो ज्ञान परिणाम का करता है, और आत्मा करता और ज्ञान परिणाम उसका कर्म। और अब वो कैसा जानता है? कर्म नो कर्म, माने पुद्गल परिणाम को वो अपने से अत्यंत भिन्न जानता है, क्योंकि अब वो किसका करता हो गया? ज्ञान परिणाम का करता हुआ। ज्ञान रूप परिणाम अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप थयो थको ये जीव ज्ञानी है। वो जीव कौन है? ज्ञानी है। अब जब ज्ञानी हुआ, ज्ञान का करता हुआ, तो कर्म नो कर्म के परिणाम को अपने से कैसा जानता है? अत्यंत भिन्न जानता है। चला रहा ना? पुद्गल परिणाम ना ज्ञान ने कर्म रूप करतो, पुद्गल परिणाम को कर्म रूप करतो नहीं, पुद्गल परिणाम ना ज्ञान माने पुद्गल परिणाम संबंधी जो ज्ञान हुआ ना,
वो ज्ञान उसका कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है। और जब आत्मा ज्ञान परिणाम का कर्ता हुआ तो पुद्गल परिणाम माने कर्म न कर्म के परिणाम से अपने को भिन्न जानता हुआ ज्ञान स्वरूप थयोथ को ज्ञानीश, ज्ञान रूप परिणाम यो एक कौन छे? ज्ञानीश। अब किसका कर्ता हो गया? ज्ञानी हुआ तो कहते हैं कि ज्ञान का कर्ता हुआ और राग का क्या हो गया? अकर्ता हो गया। ज्ञान का कर्ता और राग का अकर्ता है। जबरदस्त गाथा है। कर्ता कर्मपना संबंध समझाया कि खरेखर तो आत्मा का कर्ता कर्मपना संबंध किसके साथ है? ज्ञान के साथ है। ज्ञान के साथ उसका व्याप्ति व्यापकपना है। और ऐसा जिसने व्याप्ति व्यापकपना समझ लिया कि मैं ज्ञान का करता हूं, राग का करता नहीं हूं, और ज्ञान रूप परिणमा, फिर ज्ञान रूप जब परिणमा तो वो जीव ज्ञानी हो गया। पहले जाना, क्या जाना? कि मैं ज्ञान का करता हूं, राग का करता नहीं, क्योंकि राग की व्याप्ति तो पुद्गल कर्म के साथ है, मेरे साथ नहीं है। मेरा स्वभाव नहीं, मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है राग करना, मेरी शोभा नहीं है। मेरी शोभा तो ज्ञान परिणाम करना है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। मैं भूतकाल में भी जानने वाला, वर्तमान में भी जानने वाला और भविष्य में भी जानने वाला ही रहूंगा। ऐसा जिसने जाना, अब वो ज्ञान स्वरूप थयो ठको, जारे वो ज्ञान रूप परिणमा, ऐसा ज्ञान स्वभाव का निर्णय हुआ और ज्ञान स्वरूप थयो ठको, वो जीव क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। समझ में आ रहा है ना? वो जीव क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। पुद्गल परिणाम नु, अब देखो आगे, पुद्गल परिणाम नु ज्ञान आत्मानु कर्म कई रीते छे? क्या प्रश्न कहा? पुद्गल परिणाम नु ज्ञान, जे ज्ञान थयु ने पुद्गल परिणाम में, अब आपको समझ लेना है कि पुद्गल परिणाम कहते दो चीज चली जाएगी उसमें, नौ कर्म और शुभ अशुभ परिणाम, दो चीज जाएगी पुद्गल परिणाम में। अब उसका जो ज्ञान हुआ ना, वो ज्ञान का आत्मा कर्ता कैसे हुआ? आत्मानु कर्म कई रीते छे, एक आत्मानु ज्ञान परिणाम आत्मानु कर्म कई रीते छे, ए समझाओ। तो उसको समझाने के लिए कहते हैं कि परमार्थे पुद्गल परिणामना ज्ञान ने अने पुद्गल ने, देखो अभी यहाँ पे जो पुद्गल आया ना, पुद्गल शब्द, अभी ये जो पुद्गल आया तो ये पुद्गल का यहाँ पे अर्थ लेना राग, ठीक है ना। ऊपर पुद्गल परिणाम को राग कहा था और पुद्गल को कर्म का उदय कहा था। अब यहाँ जो पुद्गल आया ना, पुद्गल शब्द, अब इसको राग लेने का, ये शब्द पुद्गल जो आया यहाँ पे कर्म का उदय नहीं, परंतु इधर क्या लेना? पुद्गल का अर्थ क्या लेना? राग आदि परिणाम। पहले राग आदि परिणाम को पुद्गल परिणाम कहा था, अब उसी राग आदि परिणाम को यहाँ पे एक पुद्गल शब्द से कहा, ठीक है ना। अब परिणाम पुद्गल परिणाम ना ज्ञान ने, माने ज्ञान को और पुद्गल ने એટલે રાગ આદિ પરિણામ ને ઘટ અને કુમ્હારની જેમ વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવનો અભાવ હોવાથી कर्ता कर्मपणानी असिद्धि ज छे। अब देखो, पहले कहा कि आत्मा અને રાગ વચ્ચે શું નથી? तो के कर्ता कर्मपणु नहीं, बराबर। आत्मा અને ज्ञान और राग के बीच में कर्ता कर्मपणा नहीं है, क्योंकि उसके बीच में व्याप्य व्यापकपणा नहीं है। आत्मा कर्ता और राग परिणाम उसका कर्म, ऐसा व्याप्य व्यापकपणा नहीं है। आत्मा कर्ता और ज्ञान परिणाम उसका कर्म, ऐसा व्याप्य व्यापकपणा है। परंतु अब देखो क्या कहते हैं, परमार्थे पुद्गल परिणामना ज्ञान ने અને પુદ્ગલ ને माने राग ने घट અને કુમારની જેમ વ્યાપ્ય વ્યાપકપણાનો અભાવ હોવાથી કર્તા કર્મપણાની અસિદ્ધિ છે, અને જેમ ઘડાને અને માટીને વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવનો સદભાવ હોવાથી કર્તા કર્મપણું છે, તેમ આત્મ પરિણામને અને આત્માને વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવપણાનો સદભાવ હોવાથી કર્તા કર્મપણું છે। किसके बीच में कर्ता कर्मपणा कहा? किसके बीच में? तो कहते हैं कि जैसे घट और कुमार के बीच में कर्ता कर्मपणा नहीं है ना, ऐसे ज्ञान को और राग के बीच में कर्ता कर्मपणा नहीं है। इसमें गुरुदेव ने एक अलग प्रकार से भी समझाया है ना। गुरुदेव ने ऐसा भी एक समझाया कि ऐसा भी नहीं है कि राग जो है ना, राग, वो राग कर्ता और ज्ञान परिणाम उसका कर्म,
पहले क्या समझाया हमने, पहले क्या कहा कि आत्मा कर्ता और राग उसका कर्म, ऐसा तो नहीं है। परंतु अब देखो दूसरी अपेक्षा से भी गुरुदेव समझाते हैं कि ऐसा भी नहीं है। क्या नहीं है कि राग कर्ता और ज्ञान उसका कर्म। माने इसका मतलब क्या समझना बराबर, राग है तो ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। राग है तो यहाँ पे ज्ञान हुआ, बोले ऐसा है, ऐसा थोड़ी है। लोकालोक है तो ज्ञान होता है, ऐसा थोड़ी है। माने ज्ञान पराधीन थोड़ी है, ज्ञान तो स्वाधीन है ना। ज्ञान अपने से हो रहा है, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव तो अनादि से है ना। बाप सामने गिने है इसलिए यहाँ पे ज्ञान हुआ, ऐसा थोड़ी ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान पराधीन थोड़ी है, ज्ञान तो स्वाधीन है। इसलिए राग कर्ता और ज्ञान परिणाम उसका कर्म, ऐसा भी नहीं है। और ज्ञान कर्ता और राग उसका कर्म, ऐसा भी नहीं है। दो चीज क्या कहा, फिर से एक बार, आत्मा कर्ता और राग उसका कर्म। ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, दोनों एक ही है, आप एक ही समझना। आत्मा कर्ता और राग यहाँ पे उसका कर्म, ऐसा भी नहीं। और राग कर्ता और ज्ञान उसका कर्म, माने यहाँ पे राग है इसलिए ज्ञान हुआ, ज्ञान रूपी कार्य हुआ, तो कहते ऐसा भी नहीं है मेरा। क्योंकि ज्ञान की व्याप्ति तो आत्मा के साथ है। ज्ञान कहाँ से हो रहा है, आत्मा से हो रहा है। ज्ञान पराधीन नहीं है, राग के कारण ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए राग की व्याप्ति पुद्गल के साथ है और ज्ञान की व्याप्ति आत्मा के साथ है। ज्ञान की व्याप्ति किसके साथ है, आत्मा के साथ है। जैसे घड़ा ने माटी ने व्याप्य व्यापक भावनो सद्भाव हुआ थी कर्ता कर्म पणु छे, तेम आत्म परिणाम ने, अब आत्म परिणाम माने कौन से, तो राग नहीं ज्ञान परिणाम, ये आत्म परिणाम छे। ज्ञान परिणाम ने અને आत्मा ने व्याप्य व्यापक भावनो सद्भाव हुआ थी कर्ता कर्म पणु छे। क्या कहा, आत्म परिणाम माने कौन से परिणाम, ज्ञान परिणाम, जाणवाना परिणाम, निर्मल परिणाम, उसका और आत्मा के साथ व्याप्य व्यापक पना है। इसीलिए व्याप्य व्यापक पने के सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। ख्याल आ रहा है ना। माने राग और ज्ञान के साथ कोई प्रकार का मेल बैठता ही नहीं है, क्योंकि राग भी स्वतंत्र और ज्ञान भी स्वतंत्र। राग का कर्ता कौन, राग का व्यापक कौन, कर्म का उदय, आत्मा नहीं। और ज्ञान का कर्ता, ज्ञान का व्यापक कौन, तो कहते हैं आत्मा। क्योंकि आत्मा के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ कहते हैं कि कर्ता कर्म पणु आत्म परिणाम અને આત્મા સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપકપણાનો સદભાવ હોવાથી कर्ता कर्म पणु છે। परंतु अनादि काल से हम क्या मानते आ रहे हैं कि मैं ये शरीर का कर्ता, मैं ये शरीर को टिकाने वाला, आता है ना, अभिमान किया अब तक जड़ पर अक्षय निधि को ना पहचाना, मैं जड़ का हूँ जड़ मेरा है, यह सोच बना था मस्ताना। जब तक यहाँ पे आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक क्षयोक्षम ज्ञान का मद आए बिना रहेगा नहीं। वो अपने को पंडित मानेगा, विद्वान मानेगा, वाणी का कर्ता मानेगा, भाषा वर्गना का मैं करता हूँ। परंतु हमारे महाभाग्य से गुरुदेव श्री का यहाँ जन्म हुआ और हमको समझाया कि मैं इस भाषा वर्गना का कर्ता रंज मात्र भी नहीं। ये भाषा वर्गना के परमाणु स्वतंत्र है, पुद्गल उसका कर्ता है और मैं उसका मात्र जानने वाला हूँ। जब तक ये भेद ज्ञान नहीं करेंगे कि पुद्गल अलग है, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, तब तक हम कहीं ना कहीं संतुष्ट हुए बिना रहेंगे नहीं। कोई पढ़ने में, कोई पढ़ाने में, कोई स्वाध्याय के परिणाम में, कोई पूजा के, कोई भक्ति के, कोई ना कोई परिणाम में जीव क्या हो जाएगा, कोई यात्रा के आदि में संतुष्ट हुए बिना रहेगा नहीं। और जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ये भव समुद्र से, भव सागर से कभी छूटने वाला नहीं है। एक होई त्रण काल मा परमारत्नो पंथ। गुरुदेव श्री को हर समय अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समय सार रूपी शुद्धात्मा कितना मुख्य रहता था। मैंने 45 साल 9,000 के ऊपर प्रवचन दिए तो भी गुरुदेव श्री को कभी वाणी के कर्ता नहीं होते थे।
उस समय भी वाणी निकलती थी, उस समय भी मैं तो उसका जानना। कितना कितना स्वतंत्र परिणमन है। महावीर भगवान की वाणी 66 दिन तक नहीं खिली। अगर आत्मा वाणी का करता हो तो ख्याल आ रहा है कि नहीं? हो जानी चाहिए थी ना, निकल जानी चाहिए थी। तीर्थंकर का जी भी इतना सामर्थ्यवान, शक्तिवान, अनंत वीर के धारी भी एक समय की पर्याय में फेरफार नहीं कर सकते। कितनी स्वतंत्रता है। आज अक्षय तृतीया का दिन है। आदिनाथ मुनिराज को कितने महीने, 13 महीने और 9 दिन तक आहार, माने 6 महीने के लिए तो विकल्प नहीं आया, और 7 महीने और 9 दिन तक उनको आहार की विधि नहीं मिली। अवधि ज्ञान था, परंतु एक बार भी विकल्प नहीं आया कि अवधि ज्ञान लगाकर देख लूं कि कब वो आहार की विधि मिलेगी। कितने कितने अपने मुनिराज निरपेक्ष होते हैं। उनको कोई आहार आदि की कोई मुख्यता महिमा है ही नहीं। उनको अपने स्वरूप की, अपने शुद्धोपयोग की इतनी अंदर में मुख्यता है कि उस छठे सातवें में निरंतर हजारों बार मुनिराज झूलते हैं। ये समय सार किसका लिखा हुआ है? छठे सातवें में झूलने वाले मुनिराज कुनकुन आचार्य देव के अनुभूति के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। अनुभूति पूर्वक निकलेली आ वाणी से, कोई किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, परंतु छठा सातवां में झूलवाड़ा मुनिराज की वाणी है। हम तो महाभाग्यशाली है कि हमें मूल गाथाएं तो मिली, परंतु उसके ऊपर ये अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका भी मिल गई। अगर ये टीका नहीं होती तो हमें उस 2 लाइन का अर्थ इतनी स्पष्टता से कैसे समझ में आता? कौन हमें समझता कि किसके बीच में व्याप्य व्यापकपना है, किसके बीच में व्याप्य व्यापकपना कर्ता कर्मपना नहीं है? कौन ये समझाता? और कौन नहीं समझते तो हम आज ये कर्ता कर्म की भ्रांति कैसे तोड़ सकते? हमारा मिथ्यात्व कैसे टूटता और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती? संसार का अभाव हम कैसे करते? जैसे अनादिकाल से संसार में रखड़ रहे हैं, ऐसे अनंत काल रखड़ते रहेंगे। परंतु ये भव का अंत कैसे लाना, ये गाथाओं में समझा दिया। अब कहा ना, देखो नीचे, आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होवाથી आत्म परिणामनो એટલે કે પૂદ્ગલ પરિણામના જ્ઞાનનો કરતા છે। આત્મ પરિણામ કહો કે પૂદ્ગલ પરિણામના જ્ઞાનનો કરતા કહો, इट इज वन एंड द सेम। दोनों एक ही है ना। आत्म परिणाम એટલે જ્ઞાન પરિણામ અને પૂદ્ગલ પરિણામના જ્ઞાનનો કરતા કહો એ પણ એક જ છે। इसलिए कहा ना, आत्म परिणामनो એટલે કે પૂદ્ગલ પરિણામના જ્ઞાનનો करता छे અને પૂદ્ગલ પરિણામનું જ્ઞાન, પૂદ્ગલ પરિણામ का जो ज्ञान हुआ ना, તે વ્યાપક વડે વ્યાપતું હોવાથી વ્યાપ્ય રૂપ થતું હોવા તેનું કર્મ છે। એટલે જ્ઞાન કર્મ અને આત્मा કર્મ કરતા। ज्ञान परिणाम जे छे ए आत्माનું कर्म અને આત્મા એનો કોણ છે? उसका करता है। વળી આ રીતે જ્ઞાતા પૂદ્ગલ પરિણામનું જ્ઞાન કરે છે। જ્ઞાતા माने ज्ञानी आत्मा जे छे, ज्ञानी धर्मात्मा छे, साधक जीव छे, वो पूद्गल परिणामનું ज्ञान करे छे। वो ज्ञान करते हैं, परंतु पूद्गल परिणाम को नहीं करते। पूद्गल परिणाम माने तो कहते हैं ये शरीर और रागादि परिणाम उनका करता नहीं है, परंतु उसके संबंधी जो ज्ञान हुआ ना, उस ज्ञान के करता है। ज्ञान करे छे તેથી એમ પણ નથી કે પૂદ્ગલ પરિણામ જ્ઞાતાનું વ્યાપ્ય છે। क्या कहा? એમ પણ નથી કે પૂદ્ગલ પરિણામ જ્ઞાતાનું વ્યાપ્ય છે। કારણ કે એમ પણ નથી જો પૂદ્ગલ પરિણામ જ્ઞાતાનું વ્યાપ્ય છે। જ્ઞાતાનું વ્યાપ્ય છે माने आत्मा का व्याप्य है। कौन? पूद्गल परिणाम माने रागादि परिणाम। एम पण નથી કે પૂદ્ગલ પરિણામ જ્ઞાતાનું વ્યાપ્ય છે। माने पूद्गल परिणाम कर्म है ना, और ज्ञाताનું व्याप्य, ज्ञाता माने आत्मा करता, एम पण નથી। कारण के પૂદ્ગલને એટલે કે રાગને અને આત્માને જ્ઞેયજ્ઞાયક સંબંધનો વ્યવહાર માત્ર હોવા છતાં પણ પૂદ્ગલ પરિણામ જેનું નિમિત્ત છે, રાગ
રાગ પુદ્ગલને એટલે રાગને અને જ્ઞાનને આત્માને ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहारથી છે। फिर से राग और ज्ञान के बीच में ज्ञेय ज्ञायक संबंध माने राग मेरा ज्ञेय और मैं उसका जानने वाला, ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहारથી तो છે, परंतु छता पण पुद्गल परिणाम जेनु निमित्त છે। उस ज्ञान में पुद्गल परिणाम क्या हुआ? निमित्त बना ना। सामने जो ज्ञेय है, ज्ञान तो हुआ ज्ञान से, ज्ञान तो हुआ अपनी उपादानगत योग्यता से, परंतु राग उसमें क्या था? ये ज्ञेय उसमें क्या था? क्या थे? निमित्त थे। निमित्त छे एवं जे ज्ञान तेज ज्ञातानु व्याप्य छे। ज्ञातानु व्याप्य कोण छे? ज्ञान व्याप्य छे, राग नहीं। भले ए ज्ञान में राग निमित्त छे, परंतु ज्ञाता माने आत्मा का व्याप्य राग नहीं है, आत्मा का व्याप्य तो ज्ञानी है। आत्मा ने राग वच्चे ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहारથી કીધો, પરંતુ ખરેખર તો આત્માનું વ્યાપ્ય કોણ છે? તો કે આત્માનું વ્યાપ્ય જ્ઞાન છે, આત્માનું વ્યાપ્ય રાગ નથી। भले ज्ञान होते समय राग उसमें निमित्त है, क्योंकि सामने वो ज्ञेय था ना, तो राग उसमें निमित्त है, परंतु ज्ञाता का वो व्याप्य नहीं है। राग ज्ञाता का आत्मा का व्याप्य नहीं। ज्ञान हुआ तो उस समय निमित्त तो है, परंतु निमित्त होने के बावजूद भी छता पण ए राग आत्मानु व्याप्य नहीं, आत्मा का व्याप्य तो ज्ञानी है। माटे ते ज्ञान ज ज्ञातानु कर्म छे। ज्ञान ही ज्ञाता का क्या है? कर्म है। राग आत्मा का कर्म नहीं है। कितना स्पष्टता से समझाया कि खरेखर भले ए राग ने ज्ञान वच्चे है ना, ज्ञान और राग के बीच में भले वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, उसको भी व्यवहार से कहा, क्योंकि सामने ऐसा वो राग निमित्त था ना, राग की उपस्थिति थी, तो वो व्यवहार से ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहा। परंतु तो भी कहते हैं कि आत्मा राग और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध नहीं है? तो कहते हैं आत्मा और राग के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। कौन सा संबंध नहीं है? आत्मा और राग के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध किसके साथ है? तो कहते हैं ज्ञान और आत्मा के साथ व्याप्य व्यापक, राग और आत्मा के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। इसीलिए ज्ञान तेज ज्ञातानु कर्म छे। ज्ञान वो ही ज्ञाता का क्या है? कर्म है ना। इसमें मेन आपको 5 पॉइंट ही याद रखने हैं। कौन से 5 पॉइंट? पहले तो उदाहरण के 2 पॉइंट। क्या उदाहरण के 2 पॉइंट थे? सबसे पहला तो एक पॉइंट ये था कि घड़ा और कुम्हार के बीच में कर्ता कर्म व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। तो फिर दूसरे पॉइंट में कहा तो कर्ता कर्म संबंध दृष्टांत में किसके बीच में है? तो कहते हैं माटी और घड़े के बीच में कर्ता कर्म संबंध है। अब सिद्धांत में आओ, अब आत्मा में घटित करो। कहते हैं यहाँ पे क्या कहा कि राग परिणाम है ना, राग और 9 कर्म दोनों को ले लो पुद्गल परिणाम में। 2 चीज गई पुद्गल परिणाम में, ठीक है ना। राग और ये शरीर आदि, इसका कर्ता आत्मा नहीं, इसका कर्ता आत्मा नहीं, इसके साथ आत्मा का व्याप्य व्यापक नहीं। तो फिर चौथे पॉइंट में आया कि आत्मा का व्याप्य व्यापक संबंध किसके साथ है? तो कहते ज्ञान के साथ, ज्ञान परिणाम के साथ। ज्ञान परिणाम व्याप्य और आत्मा व्यापक। अब फिर 5वें पॉइंट में प्रश्न हुआ तो फिर राग का व्याप्य व्यापक संबंध किसके साथ है? तो कहते पुद्गल के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। राग और कर्म का उदय, उन दोनों के बीच में व्याप्य व्यापक कर्ता कर्म संबंध है। 5 पॉइंट समझ में आए? बराबर। फिर कहा कि ऐसा जाना और ऐसे ज्ञान रूप जो परिणमा, ऐसे ज्ञान परिणाम रूप जो आत्मा परिणमा, उसका कर्ता बना, उसका विश्वास हुआ, उसका स्वीकार हुआ, उसका निर्णय हुआ, तो वो जीव कौन बन गया? वो जीव ज्ञानी बना। ठीक है, वो जीव कौन बन गया? ज्ञानी बना। अब जब ज्ञानी बना तो खरेखर वो आत्म परिणाम और आत्मा के साथ उसका व्याप्य व्यापकपना सिद्ध हुआ। पुद्गल राग और पुद्गल के साथ राग और पुद्गल का व्याप्य व्यापकपना है और आत्मा परिणाम के साथ व्याप्य व्यापकपना। आत्म परिणाम में क्या लेना? ज्ञान परिणाम।
ठीक है ना। आत्मा और ज्ञान परिणाम का क्या है, तो कहते कर्ता कर्मपणा संबंध है, परंतु राग के साथ आत्मा का कर्ता कर्मपणा नहीं है। अब फिर लास्ट अंतिम में कह दिया कि व्यवहारથી એમ કહેવાય, શું કહેવાય છે, તો કે છે કે રાગ અને જ્ઞાન વચ્ચે જ્ઞેયજ્ઞાયક સંબંધ કહેવાય છે વ્યવહારથી। જ્ઞેયજ્ઞાયક સંબંધ કેમ, કારણ કે રાગ એ જ્ઞાન થયું એમાં નિમિત્ત હતું ને, रागથી ज्ञान नहीं થયું, परंतु जब भी ज्ञान हुआ तो सामने ये ज्ञेय थे ना, उपस्थिति थी, इसलिए राग और ज्ञान के बीच में ज्ञेयज्ञायक संबंध व्यवहारથી કહેવાય છે, परंतु कर्ता कर्मपणा तो है ही नहीं, कर्ता कर्मपणा तो है ही नहीं। और जो ज्ञेयज्ञायक भी कहा वो भी व्यवहार से कहा, समझ में आ रहा है। कर्ता कर्मपणा तो ज्ञान और राग के बीच में है ही नहीं, तो फिर कर्ता कर्मपणा किसका किसके साथ है, किसका किसके साथ है, तो कहते हैं ज्ञान और ज्ञाता के बीच में, माने आत्मा के बीच में कर्ता कर्मपणा है, राग और आत्मा के बीच में कर्ता कर्मपणा नहीं है। राग और आत्मा के बीच में कर्ता कर्मपणा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो उस राग के ज्ञान का करता है। राग के ज्ञान का कर्ता माने ज्ञान परिणाम का कर्ता, समझा। राग के ज्ञान का कर्ता माने ज्ञान परिणाम का कर्ता, परंतु राग का कर्ता तीन काल में आत्मा नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि वो इसका त्रिकाल स्वभाव नहीं। राग करना वो मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु ज्ञान करना वो मेरा स्वभाव है। ऐसे जिसने ऐसा निर्णय किया, ऐसा स्वीकार किया, वो जीव कौन हुआ, वो जीव ज्ञानी है। और अभी जिसने ऐसा स्वीकार नहीं किया है और अभी भी कर्ता बन रहा है, किसका, राग का, माने भाव कर्म का, और नौ कर्म का जो कर्ता बनता है वो अज्ञानी है। और ज्ञानी कौन, ज्ञानी कौन, कि जो कर्म और नौ कर्म का जानने वाला हो गया, वो जीव कौन हो गया, ज्ञानी हो गया। और जो उसका करने वाला है, कर्ता मान के बैठा है, वो जीव कौन है, अज्ञानी है। इतना ये गाथा में 75 नंबर की गाथा में ज्ञानी की पहचान कैसे हो ये पूरा समझाया, पूरा व्याप्य व्यापक पने के साथ समझा। पहले तो ये समझाया क्या कि ज्ञान का किसके साथ, आत्मा का किसके साथ व्याप्य व्यापक पना है और किसके साथ नहीं है, और किसका किसके साथ व्याप्य व्यापक पना है। हमने 5 पॉइंट के माध्यम से देखा। पहले 2 पॉइंट में तो दृष्टांत में देखा कि कुम्हार और घड़े के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं, परंतु मिट्टी और घड़े के बीच में व्याप्य व्यापकपना है। तर्क और न्याय से अपन ने समझा। फिर आत्मा में घटित किया कि आत्मा और राग के बीच में व्याप्य व्यापक नहीं, परंतु आत्मा और ज्ञान के बीच में। क्यों, क्योंकि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा, और जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान। और फिर हमने 4थे पॉइंट में कहा, 5वें पॉइंट में कहा कि राग का कर्ता, राग का व्याप्य व्यापक तो कर्म के उदय के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। ये 5वां पॉइंट का समझा, बराबर ना। 5वां पॉइंट हमने देखा। फिर हमने देखा कि ऐसा जिसने निर्णय किया ज्ञान स्वभाव का, वो जीव कौन हो गया, वो जीव ज्ञानी हो गया, है ना। अब ज्ञानी हुआ तो वो किस परिणाम का कर्ता बन गया, ज्ञान परिणाम का, परंतु राग का कर्ता नहीं है। और अंत में कह दिया कि जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान हुआ तो उस ज्ञान में राग निमित्त तो बना। राग अभी आप एग्जाम्पल में ले रहे राग, बाकी ये सारे ज्ञेय जो जानने में आ रहा है ना, ये ज्ञान में निमित्त तो बने, निमित्त बने, बराबर। परंतु आत्मा उन ज्ञेय का कर्ता नहीं है। किसका करता है, उस ज्ञेय संबंधी जो ज्ञान हुआ ना उसका करता है, उस ज्ञेयों का करता नहीं। ज्ञान में वे ज्ञेय निमित्त तो बन रहे हैं, પરંતુ તો ભી છતાં પણ આત્મા એ જ્ઞેયનો કરતા નથી। તો કોનો કરતા, જ્ઞેય સંબંધી જે જ્ઞાન થયું એ જ્ઞાનનો આત્મા કરતા છે, અને જ્ઞાન પરિણામે આત્માનું કર્મ છે। माने अब आप पूरा कंसंट्रेशन ज्ञान और आत्मा इसके ऊपर करना, आचार्य देव कह रहे हैं। राग ऊपर से लक्ष्य हटा दो, क्योंकि वो मेरा कार्य है ही नहीं, वो तो पुद्गल का कार्य है। भूल जाओ, राग को ही भूल जाओ। अभी आप पूरा समय किसके ऊपर कंसंट्रेशन करो, फोकस किसको करो, तो कहते ज्ञान स्वभावी आत्मा को फोकस करो, क्योंकि वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही एक्चुअल में मैं हूँ। जानना ही मेरा स्वभाव है, करना मेरा स्वभाव नहीं है। राग करना मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु जानना वो मेरा स्वभाव है। ऐसे जाननहार, ज्ञान के माध्यम से जाननहार स्वभाव का जब अनुभव होगा,
तो यहाँ पे पर्याय में अनुभूति हुए बिना रहेगी नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी और हम अल्प काल में ऐसे ऐसे उपाय, ऐसा पुरुषार्थ करके हम सब अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे स्वाध्याय पूरा करते हैं। आज शाम को 49 नंबर का जो कलश है उसमें और ये व्यापक पने को और समझाएंगे। बहुत जबरदस्त कलश 49 नंबर का कलश है ना, वो हम शाम के स्वाध्याय में 7:30 बजे हम ये कलश को देखेंगे, है ना। इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। राजू आंटी। हाँ। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। कर ऊपर कर सुवग विराजे आसन थिर ठहराया है। देखो जी आदिश्वर स्वामी जगत विभूति भूति समतज कर निजानंद पद ध्याया है। सुरवती स्वासा आसा वासा नासा दृष्टि दुहाया है। देखो श्री आदिश्वर स्वामी कंचन वरण चले मनोरंजन दुर्गिरि ज्योतिर ढाया है। आस पास आई मोर मृगी हरि जाति विरोध नसाया है। देखो श्री आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। देखो श्री आदिश्वर स्वामी हुताशन में जिना वसुधि समिध जलाया है। श्यामवली अलिसीवली कार सोए मानो धुआं उड़ाया है। देखो श्री आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। देखो श्री आदिश्वर स्वामी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए बिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। बोलो बोलो अम्बाला विजयनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। जय बोलो छठा सातवा मत जिलोड़ा सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो अम भक्तों ना अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। बोलो प्रसन्नमूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जय धर्म नो जय हो।